देवपत खेपत नाम के दो अनाथ बालक थे, गरीब बालक थे। वहां के सेठ ने जब पद यात्रा की हजारों लोगों के साथ, और उस समय वो बच्चे भी उनके यहाँ शिखर जी की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन वो कर ही नहीं सकते थे, समर्थ ही नहीं थे, अनाथ थे, माँ बाप कोई थे नहीं। तो राय सेठ जी की डिंडोरी सुनी तो सेठ जी के पास गए। सेठ जी हमें बोले तुम क्या करोगे? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, जो काम करोगे वो हम सब करेंगे, बदले में हमें एक टाइम की रोटी दे देना रास्ते में। सेठ ने कहा एक टाइम की रोटी में छोकरे करते रहेंगे? तो उनको रात्रि ड्यूटी की, सुरक्षा की ड्यूटी थी, एक टाइम भोजन पर। शिखर जी पद यात्रा पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद पूरी पद यात्रा हुई। सेठ जी ने वापस आने की बात ले ली। अब छोकरे गए कि यहां तो कुआं के पास आके प्यासे, क्योंकि सेठ जी तो छुट्टी नहीं दे रहा है और हमसे कह ही नहीं रहा है, वो तो रात की ड्यूटी लगा देते हैं। इन्होंने रात की ड्यूटी में चोरी करने का भाव आया कि अपन रात में जब सब सो जाएंगे तो चुपचाप शिखर जी की वंदना करके आएंगे। और रात में दोनों बालक दौड़ते दौड़ते गए और सुबह होने के पहले ड्यूटी पर आ गए। दूसरे दिन आखिरी वंदना सेठ जी ने की तो वहां पहले से मोती चढ़े हुए थे और सेठ को मालूम था कि मेरे बराबर मोती आज तक किसी ने शिखर जी में, मेरे पहले कौन चढ़ा गया। खोज की गई तो वे दोनों बालक पाए गए। तो सेठ जी ने कहा ये बताओ ये तुम मोती कहां से चोरी करके लाते हो, तुम्हारी औकात तो है नहीं। उन्होंने कहा साहब मैं तो मक्के के दाने चढ़ाता था और मक्के के दाने में रख के लाया था, बस वही दाने थे। तो उसने कहा अच्छा तुम गरीबों का इतना पुण्य क्या, चलो फिर आज देखो, आज तुम मक्के के दाने चढ़ाना, जैसे मोती होते। सब लोग गए। दूसरी बार फिर यदि मक्के के दाने मोती नहीं हुए तो तुम्हारे लिए बंदी बना लिया जाएगा और फांसी मिलेगी। उन्होंने कहा फांसी तो मिलना ही है, हमारे मक्के के दाने तो मोती कभी बनना ही नहीं। जैसे ही मक्के के दाने छोड़े चमचमाते हुए मोती बन गए और सेठ जी थाल भर भर के मोती ले गए। और गरीब जो पद यात्रा में उनकी नौकरी करके गया वो मोती बन गए। सेठ जी को वैराग हो गया। वहीं गंधर्व परमेष्टि की मिट्टी उठा करके उन दोनों बालक का राज तिलक किया और सेठ जी ने वहीं दीक्षा ले ली। और जब लौट के आए तो सब कहते कि वे दोनों छोकरे नौकर बन के गए थे और सेठ बन के लौटे, और यहां आकर वे कितने भव्य थे। उन्होंने कहा नहीं, जो धन मुझे भगवान की वंदना से मिला है, तीर्थ की वंदना से मिला है, ये धन मैं उपभोग नहीं करूंगा। और ललितपुर की चारों दिशाओं में जिनेन्द्र देव के मंदिर बनवा दिए।